कुछ समय के दौरान जब हम बात कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर आपके प्यासे दिल पे अपने पानी को डालेगा। जब अपने आप को ऐसे एक स्थिति में रखते हैं, ऐसा एक बर्तन बनते हैं, ऐसे एक सेना बनते हैं, ऐसा एक बर्तन बनते हैं जिस जहाँ केवल परमेश्वर अपने पानी ना डाले लेकिन उसे इस्तेमाल करे दूसरों के लिए। वही हमारी प्रार्थना आप सबके लिए कि परमेश्वर आपके जीवन को छुए और आपकी सेवकाई में, आपके हृदय में काम करे। इसीलिए ये बात हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। ऐसा एक विषय है कि किस प्रकार हम अपनी आप उन सारी बातों का निर्माण करने के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उस पर हम अधिक से अधिक ध्यान दें। जब मैं इस बातों के बारे में ध्यान देता हूँ, मेरे जीवन, मेरी सेवकाई के बारे में, जो मेरे 50 साल से भी अधिक का अनुभव है, जब असेंबली ऑफ गॉड ने मुझे क्रेडेंशियल दिया, मैं मेरे जीवन में पीछे देखकर मेरे हृदय हमेशा इन बातों के बारे में है कि काम की शुरुआत किया जाए और बेदारी आए। किस प्रकार हम वो लोगों तक पहुँच सके जहाँ तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है। वो तमाम लोग जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनको हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सके। और उन लोगों के प्रति मेरा हृदय हमेशा रहा है कि आज 17 के दशक में हूँ और आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन का वो तमाम अनुभव उन तमाम प्रभु के दास और दासी के जीवन के लिए कि आपके लिए मेरा जीवन आशीष का कारण बने। आज मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा एक विषय के बारे में जो मेरे लिए बहुत ही कठिन है। मैंने कार्य को शुरू किया कई सारे देशों में, हमारे देश में तथा और अनेक देशों में कलीसिया की शुरुआत की है, अलग अलग देशों में। जैसे हम अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखते हैं, हम हमारे इतिहास को 70 के दशक में, 80-90 के दशक में हमने परमेश्वर का बहुत बड़ा चलन को देखा है। हम अपने देशों में, अपने गांव में, शहर में, कस्बों में परमेश्वर के कामों को देखा है। हमने परमेश्वर की आत्मा को उंडले हुए हमने देखा है। सैकड़ों की तादाद में कलीसिया को उन दिनों में हम स्थापना करते हुए हमने देखा है। जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वो ऐसा एक चीज़ है जो परमेश्वर मेरे जीवन में डाला है उन दिनों में। आज मैंने उसे किसी किताब में नहीं पढ़ा है या किसी ने मुझे सिखाया नहीं, ना तो कॉलेज के लेक्चर ने मुझे सिखाया है। प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर को खोजने के द्वारा, उन चुनौती के द्वारा परमेश्वर ने इन सारे बातों को मेरे जीवन में दिया है। कई बार आप प्रार्थना करते चीज़ें होते हैं, केवल प्रार्थना करने के बाद नहीं होते। कई बार आप कोशिश करते चीज़ें हो जाते हैं, कई बार कोशिश के द्वारा नहीं होते। कई बार आप कहते हैं प्रभु आपने ये प्रार्थना को उत्तर दिया, इस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब क्या, ऐसा क्यों होता है? मैं आज बेदारी के 3 स्तर के बारे में बात करना चाहूँगा। आज जो हमारा विषय होगा बेदारी के 3 स्तर के बारे में। आज मैं इस बारे में बात करूंगा कि हम अपनी आप को किस स्तर में रखें, किस स्थिति में रखेंगे, कैसे हम अपने आप को तैयार करेंगे इस बेदारी के लिए। ऐसे प्रकार की बेदारी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं। हमेशा मेरा जो हृदय किस प्रकार मैं आपके हाथ में ऐसा एक औजार दे सकूं, परमेश्वर के दासों के हाथों में किस प्रकार मैं उनको तैयार कर सकूं, किस प्रकार उन्हें सामर्थ्य बना सकूं, किस प्रकार उनके हाथ में औजार दे सकूं। इसीलिए मैं किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करता, मैं थ्योरी के बारे में बात नहीं करता, फिलोसफी के बारे में बात नहीं करता। परमेश्वर के वचन से मुझे ये बात मिले हैं और ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव से ये सारी बात मेरे जीवन में आया है, ताकि मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन से आपको बता सकूं कि प्रभु ने मुझे क्या दिखाया है, मैंने क्या देखा, क्या जाना। जो कार्यकारी होता है व्यवहारिक जीवन में, वही मेरे हृदय का बात है आज। इसीलिए आज हम इन तमाम बातों के बारे में बात करेंगे, 3 प्रकार की बेदारी के बारे में। इस पर निष्कर्ष जो है, सभी आत्माएं हर एक प्रकार के प्राकृतिक प्रकटीकरण जो प्रकट हुआ है, जिसके लिए तैयारी की जरूरत होती है और अपने आप को अपनी स्थिति में रखना होता है उस बेदारी के लिए। जब हम उस भविष्य को पाना चाहते तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बेदारी को हमारे जीवन में आने के बारे में बात करना चाहते हैं, हमारे सेवका में बेदारी आने के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम बेदारी के परमेश्वर के बारे में बात करना चाहते हैं। किस प्रकार हम अपने आप को ऐसा तैयार करें उस बेदारी के लिए कि परमेश्वर जिस प्रकार हमारे जीवन में लाना चाहता है,
कई बार हम अपने जीवन में बेदारी को देख नहीं पाते क्योंकि परमेश्वर के मार्ग को हम समझ नहीं पाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे हृदय में बात करेगा, हमारे हृदय में बताएगा परमेश्वर के कुछ मार्गों को। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल में आइए और पढ़िए दूसरा सामुएल, उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद से लेकर। इस अध्याय का जो पृष्ठभूमि है, ये एकलौता ऐसा एक अध्याय है दाऊद के राज के बारे में बात कर रहा है। दाऊद जो राजा था 7.5 साल तक वो हिब्रोन में राज करता रहा। उसके बाद उसके जीवन में ऐसा समय आया कि कुछ हफ्ते पहले हमने बात किया था, उसके जीवन में ऐसा समय आया कि उसने सारे अगुओं को अगवे करके कहा कि उसने कहा केवल तुझे यहूदा के ऊपर राज नहीं करना, तुझे पूरे राष्ट्र के ऊपर राज करना है। उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा। 7.5 साल तक हिब्रोन ने, उसके बाद 33 साल तक उसने पूरे इज़राइल पर राज किया, यहूदा पर भी राज किया। और उसके बाद में बात करता है किस प्रकार उसके जीवन में बेदारी आया और वो जीवोस के शहर को किस प्रकार उसने जीता। हम उसके बारे में जा सकते हैं, लेकिन वो वही बात नहीं है जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। मैं आज इस बात को 17 पद से आगे ले जाना चाहूँगा क्योंकि इन सारे बातों को आपके जीवन में मैं लाना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप ऐसे कुछ चीज़ों को लाते हैं, आप देखते हैं एक साथ आते हैं, एकता के साथ, आप जानते हैं उसका जो प्रतिक्रिया होता है अगुओं के जीवन में। जब ये बात आती कि एक साथ आते हैं, आत्मिक जीवन में जो अनदेखी दुनिया में परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। शैतान देखता है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में किस प्रकार अपना काम को करता है और विरोधियों को किस प्रकार जवाब देता है, उसे हमें हम समझना है। जब हम इस तस्वीर को देखते हैं, 17 पद में इस तस्वीर को देखते हैं, दूसरा सामुएल, जब हम देखते हैं कि फिलिस्ती मजबूत हैं, अब देखते हैं कि फिलिस्ती मजबूत है शैतानिक स्तर के द्वारा। ऐसे एक आत्मिक स्तर में जो विरोधी थे, परमेश्वर के धार्मिक काम को विरोध कर जो फिलिस्ती थे, उन्होंने सुना कि जब आप पूरे भारत में कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है आत्मिक स्तर में, परमेश्वर ऐसे एक अगुओं को एक साथ ला रहा है, परमेश्वर हमारे हृदय को एक साथ जोड़ रहा है। अब जब ऐसा होता है, एक आत्मिक मुलाकात होता है, शैतान एकता को नफरत करता है क्योंकि जो एकता है उसके द्वारा परमेश्वर का ईश्वरीय आशीष आता है। इसीलिए आज हम यहाँ देखते हैं कि जो दुश्मन हैं, जो केवल उनको एक साथ आने नहीं दिया, लेकिन दाऊद को यहाँ अभिषेक भी किया गया। जब आप अभिषेक में आगे बढ़ेंगे, जब आप अभिषेक को प्रकट करेंगे, जब परमेश्वर के सामर्थ और उसका अभिषेक में काम करना शुरू करेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दुश्मन उसके बारे में सुनता है। एक वास्तविक दुश्मन, फिलिस्तियों ने इस बात को सुना और फिलिस्तियों ने क्या किया देखिए। जब उन्होंने देखा और सुना कि दाऊद जो है सारे राष्ट्रों को एक साथ कर लिया है, जब उसके बारे में उसने सुना कि जब उन्होंने देखा कि दाऊद को अभिषेक किया गया है इस्राएल के ऊपर, तब उसने सुना कि सारे इस्राएली एक साथ आए। जब अभिषेक उंडेला गया, जब सभी एक साथ एकता में आए, लिखा जाता है कि तब दुश्मन भी एक साथ आ गए ताकि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में आ सके। क्या मैं आज के दोपहर ये बात आपको कहना चाहूँगा, जिस प्रकार अब सभी लोग एकता में आते हैं, एक मन और एक दिल होके आते हैं, परमेश्वर का सामर्थ कलीसिया में प्रकट होगा। आप देखेंगे परमेश्वर का राज को बढ़ते हुए, परमेश्वर का इच्छा स्वर्ग में पूरी होता है। जब कलीसिया एक साथ पृथ्वी में एकजुट होगा, तब दुश्मन कलीसिया को रोकना शुरू करेगा या परीक्षा में लाने की कोशिश करेगा उन कामों को पाने के लिए जो कलीसिया में परमेश्वर देना चाहता है। क्या आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे एक वास्तविक दुश्मन है, एक वास्तविक शैतान है, वो एक वास्तविक विरोध करने वाला व्यक्ति है जो परमेश्वर के धार्मिक काम को
हम यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हैं, उसके दृष्टिकोण को देख सकते हैं। जब उसका जन्म हुआ तब राजा ने एक कानून पारित किया कि 2 साल के छोटे सारे बच्चों को मार डाला जाए। जब आप परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के कार्य को आपके जीवन में आते हुए देखेंगे, तब आप देखेंगे कि शैतान आपको नाश करना चाहेगा। वो यीशु को बचपन में ही मार डालना चाहते थे। आपको और मुझे इस बात को समझना है कि जब परमेश्वर आपको और मुझे एक साथ जोड़ रहा है, सारी संस्था को एक साथ करते हुए परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आज एक विरोध शैतान की ओर से हमारे जीवन में आ रहा है। जैसे कि जब भी परमेश्वर का काम पूरे विश्व भर में होता है, तब शैतान अपना काम करने की कोशिश करता है। यहाँ जो दुश्मन है वो आ रहा है इस्राएल के विरुद्ध में, और दाऊद जो है उसका सामना कर रहा है। दाऊद ऐसा नहीं कहता कि आइए हम जाके उनके विरुद्ध में लड़ें। जब पलिश्ती आके अपने आप को रिफेम तराई में अपने आप को इकट्ठा करते हैं 18 पद में, यहाँ दाऊद क्या करता है? भाई और बहनों, आपको यही काम करना है। इस समय आपको यही करना है। दाऊद परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर को पूछने लगा। हम घबरा सकते हैं, हम परमेश्वर का सवाल पूछ सकते हैं, हम सारी ज़रूरत को देख सकते हैं, सारी समस्या को देख सकते हैं, हम सारी समस्या के बारे में बात कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, या फिर परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर का इच्छा जान सकते हैं। परमेश्वर समस्या से परे देखता है, परमेश्वर परिस्थितियों से बाहर देखता है, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को समझता है। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, अपने चेहरे को प्रभु के सामने लेके जाता है, प्रभु को पुकारता है, प्रभु तेरे समाधान क्या है, तेरा उत्तर क्या है। हम देखते हैं कि यदि हमारे जीवन में बेदारी चाहते हैं, तब बेदारी आएगा जब हमारे जीवन में एकता आए, हमारे पास अभिषेक है। हमें परमेश्वर के दर्शन की खोजी बनना है, और परमेश्वर की ओर से एक तरीका हमें पाना है, परमेश्वर का वचन हमें पाना है हमारे हृदय में। यहाँ वो लोग इस बात को करते हैं। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के पीछे जाऊं, और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में समर्पण करेगा? परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा एक बात डाला कि जब आप एकता में आते हैं, एक दुश्मन है जो आपको डराना चाहता है, जो आपको घबराना चाहता है, वो आपकी दुनिया को काबू में रखना चाहता है, आपके जीवन में, आपके सेवकाई में अपने पराक्रम को डालना चाहता है। लेकिन जो बात आपको और मुझे समझना है कि हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। दाऊद ने वैसा ही किया, क्या मैं ये करूं या फिर मैं वो करूं? लेकिन हमारे पास जो तरीका होना चाहिए, परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं निश्चय फिलिस्तियों को मैं तेरे हाथ में समर्पण कर दूंगा। मैं साधारण रूप में आज ये कहना चाहूँगा कि आज हम सबको आत्मविश्वास से भरा हुआ होना है कि परमेश्वर हमें देगा, परमेश्वर हमसे बात करेगा। मुझे नहीं मालूम कि समस्या क्या है, आप जानते। जब आप परमेश्वर के दर्शन की खोजी बनेंगे, परमेश्वर आपको ऐसा एक तरीका देगा, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन को देगा, परमेश्वर को साफ साफ दिखाएगा। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर स्वच्छता का परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को साफ साफ बात करता है, हमारे हृदय में बात करता है। दाऊद को परमेश्वर ने ये वचन मिला, और 20 पद में परशिब में जब आता है और दुश्मनों का सामना करता है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने मेरे दुश्मन को मेरे हाथ में समर्पण कर दिया है। इसीलिए उस स्थान का नाम उसने बाइपरिज्म रखा। यहाँ हम देखते हैं कि बेदारी का परमेश्वर है। हम परमेश्वर के बारे में बात कर सकते हैं कि मुझे कैसे बेदारी मिलेगा, बेदारी के लिए मैं अपने आप को किस स्थान पर रखूं, मेरे आर्थिक जीवन में कैसे बेदारी आ सकती है, किस प्रकार मेरे आत्मिक जीवन में बेदारी आ सकती है, किस प्रकार हम अपनी आत्मिकता में एकजुट हो सकते हैं, किस प्रकार अगुओं के बीच में झगड़ा ना हो परंतु में एकता में, कलीसिया में एकता आए। किस प्रकार आज हम बात करें एकता के बारे में। मुझे नहीं पता कि आज कितने अगुए हमारे साथ है। इस बड़े उत्तर भारत से 30 से भी अधिक अगवा आज हमारे बीच में आए हैं, अनेक राज्यों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हम आपके साथ एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, हम एक साथ में हैं। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है,
परमेश्वर आपके जीवन में अपने ईश्वर प्रकाशन को डालेगा, अपने अधिकार को देगा, तरीकाओं को देगा आपके हृदय में। परमेश्वर को उपस्थिति में आइए। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के पास बुद्धि है, ज्ञान है। परमेश्वर रेगिस्तान में काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वहां मार्ग निकालता है जहां मार्ग नहीं है। परमेश्वर के अभिषेक आपके जीवन में आ सकता है, आप जहां कहीं भी है। आइए उस स्तर को देखते हैं, उस बेदारी का स्तर को दाऊद के जीवन में, कि दाऊद जाके दुश्मनों को हराया। दाऊद ने उस स्थान का नाम बापरिजिम रखा। बापरिजिम जो है एक दाऊद के लिए प्रकाशन था, और ये जानते हुए कि परमेश्वर जो है बेदारी का परमेश्वर, ब्रेक थ्रू का परमेश्वर है। उस शब्द का मतलब यही है। कौन जानता है कि आप ऐसा एक दर्शन पाएंगे, ऐसा एक विचार पाएंगे परमेश्वर की ओर से, कि आप अपने जीवन के लड़ाई में, कि परमेश्वर बेदारी का परमेश्वर है। आज मैं पहले स्तर का बेदारी के बारे में बात करना चाहूंगा। जो पहला कदम है आपके हृदय में बेदारी। आप परमेश्वर का बेदारी को अपने जीवन में कभी देख नहीं पाएंगे अगर आपके जीवन के अंदर बेदारी नहीं है। इससे पहले कि आपके जीवन में बाहरी बेदारी आए, इससे पहले आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति में बेदारी आना है। आप कहेंगे अपोस्टल क्रिस, मेरे जीवन में समस्या है। हम सबके जीवन में समस्या है, लेकिन कुछ लोग समस्या पर विजय पाते हैं। वो लोग कौन हैं? और मैं उनमें से एक हूं जिन्होंने समस्या पर विजय पाए हैं। आप देखिए, जो बेदारी है मेरे परिस्थितियों जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, इससे पहले कि मेरी परिस्थिति में बेदारी आए, मेरे हृदय में बेदारी आना है। जो पहला स्तर का जो बेदारी है वो अंदरूनी बेदारी है, हृदय की बेदारी है। मैं इस बात को इस हद तक कहूंगा, इससे पहले कि अब आत्मा को वेदी में आते हुए देखे, इससे पहले कि अब अपने कलीसिया के बढ़ोतरी को देखे, आपके हृदय में परिवर्तन आना जरूरी है। आपको आत्मा में आत्माओं को बचते हुए देखना है, इससे पहले कि दाऊद के समान परमेश्वर के वचन को सुने और जाने। परमेश्वर उस बेदारी को आपके जीवन में देना चाहता है, ताकि बेदारी का परमेश्वर सबसे पहले आपके जीवन में बेदारी दे सके। आप एक बहुत बड़े पासबान बनने वाले हैं। आप शहरों को बदलते हुए देखने वाले हैं इस बेदारी के बाद। आप कोविड-19 के बाद, सारी समस्याओं के बाद, क्या आप देख सकते हैं अगर ऐसा होता है, इससे पहले कि कोविड-19 के बाद हो, उससे पहले आपके हृदय में होना है। आपको इस बेदारी को आपके हृदय के अंदर इस समय लाना है। क्या आप इस बात को, इस बेदारी को देख सकते हैं? क्या आप आत्मा को देख सकते हैं? क्या आप चिर चमत्कार को देख सकते हैं? क्या आप आर्थिक बेदारी को देख सकते हैं? भारतीय पासवान, हमें देखना है कि परमेश्वर यहोवा यिरे है, परमेश्वर जो देखता है और वो अपने कामों को करता है। हम विश्वास करते हैं कि इस कठिन समय पर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, पूरे दुनिया भर में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरे उपस्थिति में आना चाहता हूँ, मैं एक प्रकाशन चाहता हूँ, एक बेलपेरिज्म चाहता हूँ प्रभु, एक बेदारी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर बेदारी का परमेश्वर है। सबसे पहले वो हमारे अंदर एक बेदारी को लाना चाहता है, क्योंकि यदि मैं अपने जीवन के अंदर बेदारी नहीं पा पाऊंगा, मैं कभी भी बेदारी मेरे हृदय की बाहर देख नहीं पाऊंगा। मेरे जीवन के शुरुआती समय में जब मैं भारत के शहरों में गया, राष्ट्रों में गया, जब मैं पासवानों को प्रशिक्षण दिया, पासवानों को सिखाया और उनको उत्साहित किया, और मैं भारत के हर एक स्थान में जाने की कोशिश की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि होटल ग्रुप में हैदराबाद में जब मैं था, एक रात को मैंने देखा कि परमेश्वर आत्मा में मुझे एक बेदारी दिया कि मैं एक ट्रेन में था, मैं बेंगलोर जा रहा था और मैं अपने अगुओं से मिलना चाहता था। परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि हम कलीसिया को स्थापित करते हुए देखना चाहते थे। इन राज्य में, उन स्थानों में प्रशिक्षण केंद्र और बाइबल स्कूल हम खोलना चाहते थे। आज दक्षिण भारत में जहाँ बड़े बड़े कलीसियाएं हैं, इससे पहले कि वो सारे होते, हमने आत्मा में इन सारे बातों को देखा। हम बाजारों में गए, वहाँ से लोगों को लेके आए, हिंदू लड़कों को लेके आए, उन्हें बाइबल स्कूल में लेके आए, उन्हें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए कहा, उनको प्रशिक्षण दिए और दुष्ट आत्मा उनके अंदर से हमने निकाला। आप जानते कि वो कैसा होता है। और इनमें से बहुत सारे पासवान आए और उन्होंने कलीसिया की स्थापना किया और उन्होंने सैकड़ों की तादाद में कलीसिया की स्थापना किया।
सबसे पहले उन कलीसिया को मैंने आत्माओं में देखा और मैंने जाना कि हम कलीसिया की स्थापना कर सकते थे। हमारे जो अधिकारी बेंगलोर में थे उन्होंने मुझे चुनौती दी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा हम इस काम को कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप समस्या करें, मुझे भारत का कुछ हिस्सा दे दे जहाँ कोई कलीसियाएं नहीं। मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ जाके पासवान को प्रशिक्षण दूंगा, वहाँ अगुवों को खड़ा करूँगा और कलीसिया का स्थापना करूँगा, क्योंकि वो जो विजय है सबसे पहले मेरे हृदय के अंदर था। और ये वास्तविक है कि कुछ 5-6 साल बाद तब मैं बेंगलोर में आया और उसके बाद डॉक्टर पीसी जॉर्ज से मिला। वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट भारत के थे, असेंबली ऑफ गॉड के। उसने मुझे गले लेकर कहा कि उन्होंने कहा कि क्रिस थैंक यू, आपने हमारे बात को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप भारत के सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली कलीसिया स्थापना भारत में, आंध्र प्रदेश में आप इस काम को कर रहे हैं। उन दिनों में मैं वहाँ रहकर काम करने वाला मिशनरी नहीं था, लेकिन मैं आना जाना करते हुए उस देश में वहाँ मैं परमेश्वर का काम को कर रहा था। मैं कई विद्यार्थियों को और उनको प्रशिक्षण देने वालों को मैं वहाँ नियुक्त कर चुका था और हम सभी मिलके मैं यातायात करते हुए वहाँ भारत में काम कर रहा था, दक्षिण भारत में। 10 साल तक मैंने लगातार उनके साथ मिलके मैंने काम किया, असेंबली ऑफ गॉड के साथ। हमने असेंबली ऑफ गॉड आंध्र प्रदेश में, जो तेलंगाना है, उन दिनों में हमने बहुत सारे कलीसिया की स्थापना किया। ये कोई विचार नहीं है जो मेरे हृदय में था, ये कोई मेरे दिल की बात नहीं है, ये फिलोसफी नहीं, ये थ्योरी नहीं है, ये हमारे जीवन का प्रमाणित किया हुआ काम है। यहाँ हमने अपने देश में भी इस काम को होते हुए हमने देखा है। 70, 80, 90 के दशक में जब मैं अगवा था, वहाँ हमने 220 कलीसिया का स्थापना किया उस राज्य में। केवल परमेश्वर हमें मदद किया उन सारे काम को करने के लिए। जब मैं सोलोमन आइलैंड में था, जब मैं फिजी में था, मैं आपको पहले से कह चुका हूँ कि जहाँ कहीं भी मैं गया वहाँ जाके कलीसिया की स्थापना किया। सबसे पहले मेरे अंदर कलीसियाएं थे। इससे पहले कि आप बच्चों को जन्म दे, माँ को गर्भवती होना है। आपके लिए मेरे सवाल ये है, क्या आत्मिक रूप में आप गर्भवती है? क्या आप ऐसे प्रकाशन के साथ परमेश्वर के वचन को लेकर गर्भवती हैं? आज आप क्या कर रहे हैं? आप किस चीज़ को जन्म देने वाले हैं? आप किस चीज़ को जन्म देने वाले हैं? आपके जीवन में आप क्या करने वाले हैं? आपके जीवन में जो कुछ भी है एक बीज के रूप में, उससे आप एक बड़ा निर्माण कर सकते हैं। मैं सबसे पहले स्तर का जो बेदारी वो बताना चाहता हूँ कि वो हमारे अंदर है। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को निकाले। बाइबल के 10वां अध्याय, दानियल के पुस्तक, दानियल उसका 10 अध्याय। दानियल एक बहुत ही बेहतर व्यक्ति है। वो परमेश्वर का दर्शन के खोजी बनने वाला व्यक्ति था और 21 दिन तक उसने उपवास और प्रार्थना किया। परमेश्वर का दर्शन खोजी बना, परमेश्वर को खोजा। और यही दूसरा स्तर का बेदारी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला जो है हमारे हृदय के अंदर बेदारी है, और जो दूसरा स्तर का जो बेदारी है, बेदारी स्वर्गीय स्तर पर है। अदृश्य दुनिया में एक आत्मिक काम चल रहा है, आज हो रहा है। दुश्मन वहाँ है और वो वास्तविक है। आज हम सबको उसके साथ, अदृश्य दुश्मन के साथ सामना करना है, जो हमारे सामने खड़ा है, जो हमें रोकना चाहता है, जो वह हमारे काम को देरी करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर काम को छोड़ दे और त्याग दे और पीछे हट जाए। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि दानियल 10 अध्याय में जब 3 हफ्ते बीत चुका था, तब वहाँ एक स्वर्गदूत परमेश्वर का आता है दानियल के पास और दानियल से कहता है, आइए 12 पद से उसे पढ़ते हैं। उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले दिन जब तूने प्रार्थना किया, अपने हृदय को परमेश्वर के बातों को समझने के लिए तूने उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के सामने किया, तुम्हारी प्रार्थना उसी दिन सुन ली गई थी। इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ, क्योंकि तेरे प्रार्थना के कारण मुझे भेजा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दानियल शुरुआत से ही परमेश्वर का दर्शन का खोजी बन रहा था। उसका प्रार्थना स्वर्ग में सुनी गई। जब आप प्रार्थना करते, परमेश्वर सुनता है। प्रार्थना में कोई भी रुकावट नहीं होता है। जहाँ रुकावट होता है, जहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत अपने स्वर्गदूत को भेजता है,
उसके स्वर्गदूत जो है सेवा करने वाले आत्माएं हैं, परमेश्वर की तरफ से सेवा करते हैं, जो उन उद्धार पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है, हम देखते हैं कि क्या होता है। और यही वो रुकावट है जहां आपको सहना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि पर्शिया का जो राजकुमार था, जो शैतान की ओर से राज करने वाला जो व्यक्ति था, वो मेरे सामने खड़ा हो गया 21 दिन तक पर्शिया के राजकुमार जो मेरे सामने खड़ा हो गया, माइकल आकर, और तब और एक स्वर्गदूत आकर, माइकल आके मेरे मदद किया, और मैं वहाँ फारस के राजा के साथ वहाँ बना रहा। आप ऐसे आत्मिक युद्ध में शामिल हैं। और भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी आत्मिक युद्ध में शामिल हैं। एक जंग छिड़ चुकी है और आपको और मुझे अपने हृदय में बेदारी लाना है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आए, जैसे दाऊद के पास आया। उसके बाद आपको अगले स्तर में आना है। जो अगला स्तर है वो है स्वर्गीय स्थान में बेदारी, आत्मिक विरोधी के साथ। प्रकाशित वाक्य में हमें बताता है, प्रकाशित वाक्य 11:12, वो अपनी गवाही के साथ उन्हें मेमने की लहू के द्वारा और उनके गवाही के द्वारा। मुझे लगता है कि वहाँ जो अनुवाद है सही नहीं है, और इससे हमें समझ में आता है कि आप शैतान पर विजय पाते हैं अंगीकार करने के द्वारा। जो वचन कहता है यीशु के लहू ने जो किया है, दूसरे शब्दों में हमें यह समझना है कि हमारा अधिकार क्या है, कि हम परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के आत्मिक लोग। हमारे पास अधिकार है, हमारे पास सारे अधिकार है दुश्मन के ऊपर। हमें इस बात को समझना है। हमें विजय मिलती है परमेश्वर के वचन के द्वारा और यीशु के लहू के द्वारा। शैतान के पास कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ने मुझे अधिकार दिया है, जिस अधिकार को आपको और मुझे अपने जीवन में इस्तेमाल करना है और धीरज के साथ आगे बढ़ते रहना है। अपने जीवन में उसे घोषणा करना है, त्यागना नहीं है। हमें अपनी जमीन में खड़े रहना है, टिके रहना है। उसके द्वारा हमारे जीवन में बेदारी आएंगे। हमें दुश्मन को बांधना है, हमें अधिकार लेना है। शैतान के अधिकार के ऊपर हमें विश्वास का कदम उठाना है। हमें इन पुस्तक में बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं, इतिहास की पुस्तक में, कि जहां एक जवान व्यक्ति एक बार्ली के खेत में खड़ा हुआ और कहा कि शैतान, दुश्मन, तेरा कोई हक नहीं मेरे ऊपर। फलिस्ती ये तो अपने हक में नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। कई बार आपको और मुझे अपना हक के लिए लड़ना है और अपने शहर के लिए खड़ा होना है। ये शहर मेरा है, ये स्रोत मेरा है, ये आर्थिक स्थिति मेरा है। शैतान तो ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो मुझे लूट नहीं सकता। परमेश्वर ने जो मुझे प्रतिज्ञा किया है, हमें विश्वास का एक कदम उठाना है। यीशु के लहू के द्वारा हमें विजय पाना है। शैतान हमें नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि हम यीशु के लहू से छुपाए गए लोग हैं और यीशु के अधिकार के द्वारा, यीशु के नाम से। इसीलिए आज के दोपहर पहला स्तर का जो बेदारी है, परमेश्वर के वचन को सुने। दूसरा जो बेदारी है, आपको अपने अधिकार को लेके खड़ा होना है, धीरज के साथ आगे बढ़ना, दानियल के समान, कि एक दिन आप बेदारी पाएंगे। कई बार कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपको प्रार्थना करते रहना है और प्रार्थना में बने रहना है, विश्वास में खड़े रहना है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आपको और मुझे बेदारी मिलेगा यदि हम रुक ना जाएं, अगर हम परमेश्वर में बने रहें और आगे बढ़ते जाए। स्वर्गीय स्थान का बेदारी आपको और मुझे मिलेगा, और आसमान को जो दुश्मन है वह हमें रोक नहीं पाएगा। हम उसके ताकत को तोड़ देंगे, उसे हरा देंगे, क्योंकि शैतान के ऊपर हमें अधिकार मिला है, हमें सामर्थ्य मिला है, क्योंकि यीशु के लहू के कारण, यीशु के नाम से, उस अधिकार के द्वारा जो वचन के द्वारा मिलता है, हमें विजय मिलता है, जिसे हमें तीसरे स्तर के बेदारी में ले आता है। तीसरे स्तर की बेदारी जो है कटनी या फिर प्रतिफल। हमारे हृदय में बेदारी, आत्मिक दुनिया में, आत्मिक स्तर में, स्वर्गीय स्थान में बेदारी, और बेदारी हमारे कटनी के खेत में, जो हमें काम को होते हुए देखना है। अब देखते हैं किसी न किसी रीति से जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, हमारे हृदय में विजय आता है,
हमारे पास प्रतिफल आता है, हमारे पास हमारे अंदर कलीसिया होता है, हमारे पास हमारे अंदर बेदारी होता है। हमें बेदारी अंदर होनी चाहिए। उसके बाद उस अधिकार के द्वारा शैतान को हम बांध कर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें तरीकाएं होना चाहिए किस प्रकार के हम कटनी को इकट्ठा कर सकते हैं। वही तीसरे स्तर की बेदारी है। परमेश्वर हमसे बात करेगा कटनी को किस प्रकार हम इकट्ठा कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि एक नया तरीका होगा। परमेश्वर नए तरीकाएं कलीसिया को दे रहा है कि आत्मा को बचते हुए देखे। मैं सोचता हूं कि समय आ चुका है कि परमेश्वर के सामर्थ्य की ओर हम वापस जाएं और चिन्ह चमत्कार को लेकर हमारे अंदर जो है उसे आगे बढ़ते जाएं। और ऐसे चिन्ह चमत्कार होगा जो भारतवर्ष आज तक ऐसा कभी नहीं देखा है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि परमेश्वर हम तेरे और देखते हैं कि परमेश्वर जो आजार तूने हमें दिया है, आत्मा का वरदान दिया है, हम चिन्ह चमत्कार और चंगाई दुष्टात्मा को निकालते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वो तमाम हमारे युद्ध के हथियार जो परमेश्वर हमें दिया उसे इकट्ठा करते हुए कटनी के खेत में जा सकते हैं। ऐसे करने के द्वारा आपको और मुझे तैयार होना है ताकि उस कटनी को हम पा सके। और ये तरीका है जो परमेश्वर हमें देता है। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आए और अपनी अंदर जो लड़ाई उसे जीते। दूसरा जो है, आपको दुश्मन को रोकना है यीशु के नाम से, स्वर्गीय स्थान में अधिकार को लेते हुए उस अधिकार को अपने जीवन में लागू करते हुए उस बेदारी को लाए। और तीसरा, परमेश्वर हमें कटनी के खेत में उस कटनी को देगा कि किस प्रकार हमें लोगों को चेला बनाना है, कैसे लोगों को उन्नति करना है, किस प्रकार हमें परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है। यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप कलीसिया के लोगों को इकट्ठा करो, उसने कहा जाओ और चेला बनाओ। मैं सोचता हूं कि हम अपनी निगाहें हटा दिया उस काम से जो परमेश्वर हमें दिया है, और हम बजाय कि हम लोगों को कलीसिया से भेजते हैं, हम लोगों को कलीसिया में बुलाते हैं। चेला बनाना हम इस रीति से बना सकते हैं, हम उन्हें परमेश्वर का वचन को सिखाएं। ये केवल विश्वासियों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के सेवक है सुसमाचार के। मैं आप सबको इन विचारों के साथ आगे को अगुवाई करता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि अब हम प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देगा कि हम किस प्रकार अपने दुश्मन को रोककर एक बेदारी को हमारे जीवन में और सेवकाई में ला सकते हैं। अब पूरे भारतवर्ष में इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर का वचन को फैला सकते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ कलीसिया पश्चिमी देश में दोबारा वो पुरानी रीति को लागू करना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर हमें पहले से बेहतर बनाना चाहता है। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर नई तरीकाएं देना चाहता है, जो चाहता है कि हम इसे इस्तेमाल करें। आइए हम सारे मिलकर प्रार्थना करें। पिता तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए, धन्यवाद के स्वाभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु कि तो मुझे मदद की कि इस वचन को मैं बता सकूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके हृदय को अभिषेक, उनके मन को अभिषेक कर परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु कि इनके जीवन में बेदारी दे प्रभु, इनके अंदर जो कलीसिया है वो बाहर आए, एक विजयी कलीसिया बन जाए परमेश्वर। प्रभु एक विजयी कलीसिया बन जाए प्रभु, आत्माएं बचाया जाए, चमत्कार हो कलीसिया में प्रभु। उनके जीवन में ये बात को तो डाल परमेश्वर होने दे प्रभु। बहुत सारे कलीसिया की स्थापना करने वाले हो सके, बहुत सारे झुंड शुरुआत हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सामर्थ्य नाम से प्रभु, जो कटनी का खेत है प्रभु जी मैं प्रार्थना करते रहे अभिषेक प्रभु उस स्थान में आ जाए प्रभु। तो आप उन लोगों को प्रभु तो इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर होने दे प्रभु, जो बेदारी तो उनके जीवन में देना प्रभु, ये उन्हें आगे ले जाए प्रभु। उन सारे बंधनों को तोड़ दीजिए उन्हें सीमित करता है प्रभु, उन्हें तो आजाद कर यीशु के नाम से प्रभु। एक बेदारी आ जाए प्रभु उनके आत्मा में होने दे प्रभु, देखने वाले हो सके कि बेदारी का परमेश्वर को देखने वाले, इनके हृदय में बेदारी, उनके आसमान में बेदारी प्रभु, उनके कटनी में बेदारी, यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन।